दोस्तों स्वागत है आप सभी का बैंकिंग एग्जामिन चैनल में। आज के इस सेशन में हम लोग डाटा इंटरप्रिटेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्या क्या टेक्निक रिक्वायर्ड होता है एक डाटा इंटरप्रिटेशन को बनाने के लिए, इन सभी मुद्दों पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता चलता है कि डाटा इंटरप्रिटेशन कोई चैप्टर नहीं है। ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन क्या है, तो आपको इसमें डाटा को इंटरप्रेट करना पड़ता है। ठीक है, यानी डाटा को मेनली आपको समझना है। ये जो है एक तरीके का कंसेप्ट है जिसमें डिफरेंट मैथमेटिकल आपको अप्रोच लगाना पड़ेगा, कंसेप्ट जानना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है सो आप डाटा इंटरप्रिटेशन को बना सकते हैं। ठीक है, ये कोई पार्टिकुलर चैप्टर नहीं है। ठीक है, तो इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो आइए इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको जानना ही पड़ेगा किसी भी डाटा इंटरप्रिटेशन को बनाने से पहले। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये वीडियो आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। ऐसा कंसेप्ट और ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं जिससे आपका कुछ ना कुछ टाइम जरूर सेव होगा। ठीक है, और आपका अगर आप दूसरे तरीके से पहले सोच रहे होंगे तो इस बार इस सेशन के बाद जो है आपका सोचने का जो तरीका है डाटा इंटरप्रिटेशन के रिगार्डिंग, वो जो है आपका पूरी तरीके से चेंज हो जाने वाला है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। देखिए बोर्ड पे हम लोग समझते हैं कि किन किन पॉइंट्स को आपको ध्यान देना पड़ेगा अगर आप डाटा इंटरप्रिटेशन बनाना चाहते हैं तो। ठीक है, तो फर्स्ट जो है आपका पॉइंट वो है फास्ट कैलकुलेशन मेथड। ठीक है, फर्स्ट जो है आपका फास्ट कैलकुलेशन मेथड है। ठीक है, तो अब आइए सेकेंड हम लोग देखते हैं। सेकेंड जो आपका है वो है परसेंटेज शॉर्ट मेथड, या फिर ट्रिक बोलिए, शॉर्ट ट्रिक। प्लस इसी में जो है आपको हिडन इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहता है, इसको भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, कि एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसके रिगार्डिंग अगला भी हिडन इंफॉर्मेशन रहता है, उसको भी आपको हमेशा माइंड में रखना पड़ेगा जब भी आप डीआई बना रहे हो। ठीक है, तो अब आइए थर्ड हम लोग देखते हैं कि एवरेज शॉर्ट ट्रिक्स, यानी एवरेज के बारे में भी आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक, कुछ शॉर्ट अप्रोच आपको जानना पड़ेगा जिससे जो है आपका कैलकुलेशन आसान हो जाए, आपको समय थोड़ा कम लगे। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड। फोर्थ जो आपका है वो है मोस्ट यूज्ड फ्रैक्शनल वैल्यू। ठीक है, इतना आपको जानना ही पड़ेगा। ये चार कंसेप्ट अगर आप जान जाएंगे तो यकीन मानिए कि आप जो पहले बना रहे होंगे उसमें जो आपको समय लग रहा था और इसके बाद जो है आपका समय लगना कुछ कम हो जाएगा। ठीक है, तो इन चार मुद्दों पे बात करेंगे। फास्ट कैलकुलेशन मेथड के बारे में, परसेंटेज में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से परसेंटेज को आपको टैकल करना चाहिए, क्या क्या शॉर्ट ट्रिक हो सकता है। साथ ही परसेंटेज में कुछ हिडन इन्फॉर्मेशन रहता है, उसको आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसको आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद कुछ हम लोग देखेंगे कि एवरेज के बारे में, शॉर्ट ट्रिक्स की किस तरीके से हम लोग निकालेंगे उसको। ठीक है, उसके बाद फोर्थ नंबर में जो है आपका है मोस्ट यूज फ्रैक्शनल वैल्यू। कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू होता है जो कि बारी बारी आता है आपको। ठीक है, तो इस तरीके के फ्रैक्शनल वैल्यू से आपको अवेयर होना पड़ेगा कि जब भी आप देखें तो उतना आपको परसेंटेज ना निकालना पड़े, कैलकुलेशन ना करना पड़े, आप डायरेक्टली जो है उस फ्रैक्शनल वैल्यू को यूज कर ले। ठीक है, तो ये चार इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो आइए अब सबसे पहले हम लोग, ऐसे तो मैंने फर्स्ट पॉइंट जितना भी था सभी का सभी मैंने आपको फर्स्ट में जो फास्ट कैलकुलेशन मेथड है इसको मैंने बता रखा है कि हाउ टू मल्टीप्लाई, आपको 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट तक मैंने आपको बता रखा है उसका ट्रिक। साथ ही साथ मैंने कुछ और स्पेसिफिक तरीके से भी मैंने आपको बताया था किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करना है वगैरह। ठीक है, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, उसमें काफ़ी डिटेल में मैंने समझाया है। बट फिर से मैं आपको यहाँ पे थोड़ा समझा देता हूँ कि मान लीजिए कि आपको अगर इस तरीके से मल्टीप्लाई करना हो 180 इंटू 19। ठीक है, 180 इंटू 19 अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना हो, अगर आपको टेबल नहीं याद है, इतना बड़ा टेबल अगर आपको नहीं याद है 19 का या फिर 18 का, तो फिर आप कैसे जल्दी से जल्दी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये सारा बात मैंने बता रखा है। बट फिर से मैं फर्स्ट पॉइंट में इसको जो है एलोबरेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो आपका मेथड हो गया कि 180 इंटू इस 19 को हम लोग 20-1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना 18 में बहुत आसान हो गया। 0 का तो 0, 2 0 आ जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 दूना कितना होता है 36, 2 0 आ जाएगा
माइनस इस 180 को जब यहाँ माइनस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो कितना आ जाएगा 180। तो अब देखिए कितना आसान हो गया। कहाँ आप 18 को 19 से मल्टीप्लाई कर रहे थे और यहाँ देखिए 18 को सिर्फ आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कितना आसान हो गया आपका प्रोसेस। तो ये सारा मेथड आपको शॉर्ट ट्रिक्स जानना होगा। तो कितना हो जाएगा 3420 आपका आंसर आ जाएगा। कितना जल्दी आपका आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। नहीं तो इसी को एक तरीके से और अगर मैं आपको बताऊं तो इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं, 18 + 1 भी कर सकते हैं। अब देखिए ये 18 × 18 क्या हो जाएगा, 18 का स्क्वायर हो जाएगा। 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 और एक जीरो और आपको प्लस कर देना है कितना 180 यहाँ पे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3420। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करना आपको जानना ही पड़ेगा अगर आप डीआई जल्दी से जल्दी बनाना चाहते हैं तो। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में एक मल्टीप्लिकेशन रूल पे जो है मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसको आप जरूर देखिए, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। ठीक है, प्लीज़ देखिएगा, आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। या फिर यहाँ देखिए स्क्वायर हो जाता है, 18 का स्क्वायर आपको पता है 324 होता है, एक जीरो और आ गया। अब +1 कर सकते हैं, 19 को हम लोग लिख सकते थे 18 + 1। तो इस तरीके से आप करेंगे तो देखिए दोनों में सेम आंसर आ रहा है और कितना टाइम आपका बच गया। अगर आप इस तरीके से, अगर आपको टेबल नहीं याद है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा बचेगा। फिर इसके बाद देखिए अगर मान लीजिए किसी भी नंबर में अगर आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से अगर मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या करेंगे। तो मैंने आपको ट्रिक में बताया था कि यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ पे जो 2 नंबर है इसको जोड़ देंगे तो कितना आ गया 462 जो है आपका फर्स्ट का आंसर आ गया। ठीक है, सिमिलर तरीके से 11 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ भी करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, इसके बाद 2 नंबर को जोड़ते जाएंगे। ठीक है, राइट से लेफ्ट की तरफ। तो 3 2 कितना हो गया 5, 2 1 कितना हो गया 3, यानी यहाँ से भी आ गया 1353। ठीक है, एक और मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं 1 2 3 4 × 11। ठीक है, 11 से मल्टीप्लाई करना है, सिमिलर तरीका है। यहाँ भी 1 लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, इसके बाद राइट से लेफ्ट की तरफ जो है 2 नंबर को आपको जोड़ते जाना है। तो 4 और 3 कितना हो गया 7, 3 2 कितना हो गया 5, 2 1 कितना हो गया 3, यानी यहाँ से आपका 13574। देखिए इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन था, कितनी आसानी से आपका बन जा रहा है। तो ये शॉर्ट ट्रिक आपको जानना पड़ेगा, फास्ट कैलकुलेशन मेथड आपको जानना पड़ेगा, नहीं तो आप जानते हुए भी आपको काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा डाटा इंटरप्रिटेशन को बनाने में। ठीक है, तो मैंने आपको बताया भी कि डाटा इंटरप्रिटेशन जो है कोई एक पार्टिकुलर चैप्टर नहीं है। ठीक है, वो कॉम्बिनेशन है बहुत सारे कंसेप्ट का। ठीक है, तो यही है, आपको जानना पड़ेगा। ये फर्स्ट जो आपका था इस तरीके से आपको फास्ट मेथड जानना पड़ेगा। मैंने आपको शॉर्ट में यहाँ पे बता दिया है, आप जाके फुल वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया है कि किस तरीके से फास्ट कैलकुलेशन करना चाहिए। ठीक है, तो अब आइए सेकेंड पॉइंट पे बात करते हैं कि परसेंटेज शॉर्ट ट्रिक्स प्लस आपका जो हिडन इंफॉर्मेशन के बारे में मैंने बात किया था, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। तो अब आइए अब हम लोग समझते हैं कि परसेंटेज कैसे निकालें ताकि टाइम सेव हो, ज़्यादा आपको समय ना लगे। ठीक है, और ये जो शॉर्ट ट्रिक है परसेंटेज का, जब आप अप्रॉक्सीमेशन का केस बनाते होंगे तो उस टाइम पे आपको काफ़ी परसेंटेज का वैल्यू इस तरीके से निकालना पड़ता है, जिसमें आपको सेम यही मेथड लगेगा परसेंटेज निकालने का। ठीक है, अभी तक वो जो आप निकाल रहे थे ट्रेडिशनल मेथड से परसेंटेज का वैल्यू की डिवाइडेड बाई 100 करके, उस तरीके से आपको नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको परसेंटेज का वैल्यू निकालना है। तो अब आइए इसको हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए मान लीजिए आपको कोई नंबर दिया हुआ है इस तरीके से, ठीक है, 10,000 दिया हुआ है। अब यहाँ से आप समझिए कि आपको अगर निकालना है परसेंटेज में 1% कितना होगा, 10% कितना होगा, 5% कितना होगा, तो कैसे आप निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ट्रिक समझते हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड जो आप यूज करते आ रहे थे डिवाइडेड बाय 100, उस तरीके से नहीं करेंगे। इस मेथड के थ्रू आपका काफ़ी काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, हमेशा राइट से लेफ्ट की तरफ आपको चलना है। ठीक है, अगर आप फर्स्ट डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट देते हैं तो ये जो है आपका 10% का वैल्यू निकालेगा।
ठीक है। 2 डिजिट के बाद राइट से लेफ्ट में अगर यहाँ पे आप पॉइंट देते हैं तो ये जो है आपका 1% का वैल्यू देगा, ठीक है। अगर 3 डिजिट के बाद यहाँ पे अगर आप पॉइंट देते हैं तो ये जो है आपका 0.1% का वैल्यू देगा, ठीक है। अगर 4 डिजिट छोड़ के अगर आप यहाँ पे पॉइंट देते हैं राइट से लेफ्ट में तो ये जो है आपका 0.01% का वैल्यू देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका वैल्यू निकलेगा। देखिए, तो यहाँ से आप ध्यान दीजिए कि 10% का वैल्यू क्या हो गया, पॉइंट के बाद 0 है तो इसको हम लोग हटा सकते हैं, ठीक है। तो 1000 हो गया, ठीक है। 1% में 2 0 हट जाएगा क्योंकि पॉइंट यहाँ है तो ये हो जाएगा आपका 100। 0.1 में आपका 3 0 हट जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 और यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी इस तरीके से आपका वैल्यू निकलता है परसेंटेज का। तो इसके अलावा भी अगर आपको कुछ निकालना होगा तो देखिए उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। अगर आपने परसेंटेज चैप्टर पढ़ा है तो आप जानते हैं कि कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, ठीक है। यानी 100% इक्वल टू उतना नंबर आप किसी भी नंबर को लिख सकते हैं क्योंकि हर एक नंबर अपने आप में 100% होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप ध्यान दीजिए कि 100% इक्वल टू कितना हो गया 10,000। कोई भी नंबर अपने आप में 100 होता है तो इसको 100% इक्वल टू इतना लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से अगर आपको 50% बोलेगा तो आप कैसे निकालिएगा, सिंपली इस दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए 2 से। तो 100 को 2 से डिवाइड करेंगे 50 आ जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कीजिए कितना आ जाएगा 5000 आ जाएगा, ठीक है। और अगर 25% निकालना रहेगा तो या तो 100 में 4 से डिवाइड कर दीजिए और इसमें भी 4 से, या फिर 50 में 2 से डिवाइड कीजिए तो 25 आ जाएगा, तो इसमें भी 2 से डिवाइड कीजिए कितना आ जाएगा 2500, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको 5% अगर निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे। देखिए 10% अगर आपको मालूम है और दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो निकल जाएगा 5%। यहाँ तो 5 आ जाएगा परसेंटेज में, यहाँ कितना आ जाएगा आपका 500 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप परसेंटेज में कुछ भी पूछे आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए अब यहाँ से पूछ दे कि 75% इक्वल टू क्या होगा, तो देखिए हम जानते हैं कि 25 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 या 75 हो जाएगा, यानी इधर भी हमको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 2500 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 7500। तो इस तरीके से आप निकालेंगे परसेंटेज का वैल्यू तो काफ़ी टाइम बचेगा और आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ 0 था इसलिए आपका पॉइंट के बाद नंबर हट जा रहा था, लेकिन अगर 0 नहीं दिया हुआ हो तब आपका जो वो डिजिट है वो ज्यों का त्यों रह जाएगा, ठीक है। समझिए इस बात को। मान लीजिए 1 2 3 4 5 है, ठीक है। 10% निकालना है हमको तो कितना वैल्यू आएगा इसका, राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, एक डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट देंगे हम लोग तो ये 10% का वैल्यू आ रहा था, ठीक है। तो ये 10% का वैल्यू था। 2 डिजिट के बाद अगर आप यहाँ पे पॉइंट देते हैं तो ये आपका 1% का वैल्यू। 3 डिजिट के बाद अगर यहाँ पे देते हैं तो 0.1% वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। और 4 डिजिट के बाद अगर आप यहाँ पे देते हैं तो 0.01% आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, वैल्यू काफ़ी आसान हो जाएगा। तो 10% का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से देखिए एक डिजिट छोड़कर जब हम पॉइंट देंगे राइट से लेफ्ट में तो वो 10% का वैल्यू आएगा। तो कितना आ गया 1 2 3 4.5, ठीक है, इतना आ गया। 1% का मतलब क्या होता है, 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पे पॉइंट देना, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया है आपको। 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पे पॉइंट देंगे तो 1%, तो 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 2 3.45, ठीक है। 0.1% का अगर वैल्यू निकालें तो 3 के बाद आपको पॉइंट देना था तो कितना हो जाएगा 12.345, ठीक है। 0.01% का अगर वैल्यू निकालना होगा तो 4 डिजिट के बाद हम लोग दे रहे थे, देखिए 1 2 3 4 के बाद यहाँ पे पॉइंट दे रहे थे हम लोग तो वो 0.01% का वैल्यू आ रहा था तो कितना हो जाएगा 1.234। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं सेम टेक्निक से। अगर 5% बोलेगा तो 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। 0.5 बोलेगा तो या तो आप इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए यहाँ पे और यहाँ पे भी तो निकल जाएगा, या फिर इसी में देखिए 0.1 का वैल्यू दिया हुआ 1 2 3 4 5, ठीक है। 0.5 का पूछेगा तो सिंपल सी बात है कि 5 से मल्टीप्लाई कीजिए दोनों तरफ, आपका 0.5 का वैल्यू निकल जाएगा परसेंटेज में और इधर नंबर में। तो इस तरीके से आप किसी भी परसेंटेज वैल्यू को निकाल सकते हैं, लेकिन डाटा इंटरप्रिटेशन में आपको सेम यही पैटर्न आपको यूज़ करना है। मैं जितना भी प्रॉब्लम बताऊंगा सारा का सारा में आपका देखिएगा इसी तरीके से परसेंटेज यूज़ होगा,
ठीक है। तो इससे काफ़ी आपका आसान हो जाता है काम। तो अब ये थोड़ा सा और एग्जांपल लेके हम लोग समझते हैं ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना बचे, क्योंकि इस तरीके का आपको बार बार मिलेगा डाटा इंटरप्रिटेशन को सॉल्व करते समय, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि मान लीजिए इस तरीके से आपको दिया हुआ है कि टोटल एम्प्लॉय, ठीक है, टोटल एम्प्लॉय है मान लीजिए 250 है, ठीक है। यहाँ मान लीजिए कि परसेंटेज एम्प्लॉय आपको दिया हुआ है इन HR डिपार्टमेंट, ये मान लीजिए कि आपका 80% है, ठीक है। इस तरीके से दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए, नंबर में आपको बताना है, यहाँ पे परसेंटेज में दिया हुआ है ना, परसेंटेज में दिया हुआ है एम्प्लॉय इन HR डिपार्टमेंट, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि ये बताइए कि टोटल HR डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, यानी आपको नंबर में बताना है, ठीक है। तो टोटल एम्प्लॉय आपका कितना है, 250 है, इसमें HR डिपार्टमेंट कितना परसेंट है, 80%। तो सिंपल सा बात है कि हमको निकालना पड़ेगा 250 इंटू 80%, ठीक है। या फिर इसी को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसको ऐसे लिख दीजिए कि 200% इंटू 80। ऐसे आप दोनों तरीके से निकालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम आपका आसानी रहेगा। बट इस तरीके से आप कीजिएगा, समय बचेगा और आपको बनाने में भी ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए, जो आपको यहाँ 80% निकालना था, इसको हमने उलट दिया तो 250% आपको 80 का निकालना पड़ रहा है, ठीक है। और देखिए, मैंने बार बार बोला है आपको कि परसेंटेज के केस में हमेशा कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, ठीक है। यानी यहाँ से आप देखिए तो 100% इक्वल टू आपको कितना दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है। ये हर एक नंबर परसेंटेज में क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। तो 100% इक्वल टू हम लोग 80 लिख सकते हैं, ठीक है। और आपसे पूछ क्या रहा है कि 250%, तो क्या इस 250% को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, 100% प्लस 100% प्लस 50%, इस तरीके से लिखा जा सकता है 250% को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, मैंने आपको बताया कि कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, तो 100% का वैल्यू कितना हो गया, 80। तो यहाँ पे लिखिए 80 प्लस 80, और 50% का मतलब क्या होता है, आधा। तो दोनों तरफ आधा आधा कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 50% का मतलब क्या होता है, 1/2 फ्रैक्शन में। तो जब 80 का आधा कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। आप तीनों को ऐड कीजिए, 200 आ जाएगा आपका। तो देख रहे होंगे कि इस तरीके से अगर आप निकालेंगे तो 250% इंटू 80 अगर आप निकालेंगे तो सिंपल सी बात है कि आपका 200 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकालिए, आपका काफ़ी काम आसान हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे। या फिर इसी को थोड़ा सा और शॉर्ट कर दें हम लोग, तो इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं। देखिए, यहाँ पे 100 इंटू 100 है, यानी इसको 2 टाइम्स 100% प्लस 50 लिखा जा सकता है, ठीक है। 100% कितना है आपका, 80 है, तो 2 इंटू 80 हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 160। और 50% का मतलब हाफ होता है, तो इस 80 का हाफ कीजिए, कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से भी आपका 200 आ गया। तो इस तरीके से आपका समय काफ़ी बचेगा। लेकिन अगर आप पहले की तरीके से बनाइएगा तो थोड़ा सा आपको समय ज़्यादा ज़रूर लगेगा, इसलिए इस बात को आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि 250 इंटू फिर आप 80 करते, डिवाइडेड बाई 100 करते, फिर इसको काटते 20 4 बार में, 5 बार में, फिर 5 से 50। ये काफ़ी थोड़ा आसान था, इसलिए आप आसानी से निकाल रहे हैं। लेकिन अगर आपको इस तरीके से दे दे, ठीक है, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आपको ज़रूर होगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, बट उस तरीके से बनाइएगा, काफ़ी आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अब थोड़ा सा हम लोग डिफरेंट टाइप का देखते हैं। तो देखिए, मैंने आपको यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स बता दिया है, हिडन इन्फॉर्मेशन भी है। थोड़ा सा परसेंटेज के केस में ही आपको थोड़ा सा और जानना पड़ेगा, जिस तरीके का रिक्वायरमेंट होता है डाटा इंटरप्रिटेशन को बनाने के लिए, उसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आपको प्रॉब्लम में इस तरीके से दिया हुआ है कि टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन आपको दिया हुआ है। मान लीजिए कोई विलेज है, ए है और बी है, ठीक है। फर्स्ट में जो पॉपुलेशन है वो 10,000 का है, ठीक है। बी में जो आपको पॉपुलेशन है वो 5,000 का है, ठीक है। परसेंटेज मेल आपको दिया हुआ है, फर्स्ट में दिया हुआ है 60% और सेकेंड में दिया हुआ है 10%, ठीक है।
तो इस तरीके से आपको दिया हुआ है कि विलेज ए में, ठीक है, जो टोटल पॉपुलेशन है वो 10,000 है और जो मेल का जो परसेंटेज है वो 60% है, ठीक है। बी में जो है आपको जो टोटल पॉपुलेशन है विलेज बी में वो है आपका 5,000 और उसमें जो मेल का परसेंटेज है वो 10% है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये तो आपको इतना डाटा दिया हुआ है, बट इसके बावजूद भी आपको जो है सो कुछ हिडन इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ है जिसको आपको खुद से अपने आप समझना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि परसेंटेज आपको जो ये मेल दिया हुआ है, तो ये जो मेल है 60% है, तो बाकी का जो बचेगा सो फीमेल हो जाएगा। तो ये चीज आपको नहीं दिया हुआ था, ये आपको हिडन था, खुद से समझना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देखिए कि परसेंटेज मेल अगर 10% है तो परसेंटेज फीमेल कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा, 100 में से माइनस कीजिए। तो इस तरीके से परसेंटेज के केस में ही आपको डाटा इंटरप्रिटेशन में जो है इस तरीके से कुछ हिडन इन्फॉर्मेशन होता है जो कि क्वेश्चन में आपको नहीं दिया हुआ रहता है, इसको आपको खुद से समझना होता है, ठीक है। कि मेल दिया हुआ है तो परसेंटेज फीमेल है। मान लीजिए कि अगर यहाँ पे HR डिपार्टमेंट का परसेंटेज दिया हुआ रहता, ठीक है, टोटल एम्प्लॉय दिया हुआ रहता, ठीक है, मान लीजिए कि 10,000 ही है, ठीक है, मान लीजिए कि 50% है, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है कि टोटल एम्प्लॉय जो है सो आपका 10,000 है। अगर इसी टोटल एम्प्लॉय में अगर आप HR डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय की संख्या देखें तो 50% है, ठीक है। यानी अगर HR डिपार्टमेंट के अलावा कोई अदर डिपार्टमेंट कोई भी होगा तो उसका कितना हो जाएगा, उसका भी हो जाएगा 50%, 100 में से माइनस कीजिए। तो ये सारा का सारा आपका हिडन इन्फॉर्मेशन रहता है, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहता है, बट आपको खुद से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आइए हिडन इन्फॉर्मेशन हम लोग समझ गए हैं। एक क्वेश्चन आपसे बार बार पूछता है कि कितना परसेंटेज मोर है और कितना परसेंटेज लेस है। इस तरीके का क्वेश्चन बार बार पूछता है, तो इसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको लिखा हुआ है ए में, हम लोग देखते हैं कि फीमेल इन विलेज ए इज व्हाट परसेंट मोर देन मेल इन विलेज बी, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि फीमेल इन विलेज ए इज व्हाट परसेंट मोर देन मेल इन विलेज बी, ठीक है। तो आपको निकालना है कि विलेज ए में जो आपका जो फीमेल पर्सन दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये विलेज ए में वो जो है कितना परसेंट ज़्यादा है बी में, विलेज बी में जो भी मेल है उनसे, ठीक है। तो सिंपली पहले आपको निकालना पड़ेगा कि ए में जो फीमेल है वो कितना है और बी में जो मेल है वो कितना है, इसको निकालना पड़ेगा आपको। तो देखिए विलेज यहाँ पे है, विलेज ए यहाँ पे है, ठीक है। फीमेल निकालना है, टोटल पॉपुलेशन इतना है और जो मेल पॉपुलेशन है वो जो है आपका कितना है, 60% है। फीमेल परसेंटेज आपका 40% है, यानी इसमें से अगर आप 40% निकाल देते हैं तो आपका जो है फीमेल नंबर ऑफ फीमेल पर्सन मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको बताया था जैसा कि फर्स्ट के बाद अगर आप पॉइंट देते हैं तो ये हो जाएगा 10%, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट देते हैं तो 10%, तो यहाँ से देखिए 10% इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक डिजिट छोड़ के आपका आ जाएगा 10,000 का 10% कितना होगा आपका 1,000 हो जाएगा। अब आपको 40% निकालना है, तो दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ कितना आ जाएगा 40% और यहाँ कितना आ जाएगा 4,000, ठीक है। तो ये ट्रिक से आपको काफ़ी आसान हो जाएगा कैलकुलेशन करना। तो देखिए 4,000 आपका आ गया, यहाँ पे ए में कितने फीमेल है उसका वैल्यू आपका निकल गया, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि बी में नंबर ऑफ मेल्स पर्सन कितने हैं। तो टोटल पॉपुलेशन 5,000 है विलेज बी का, ठीक है। मेल पूछ रहा है तो मेल कितना है 10% है, ठीक है। तो 5,000 का 10% निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे, एक डिजिट के बाद देंगे तो ये 10% आ जाएगा, ठीक है। यानी 10% का वैल्यू कितना आ गया आपका 500 आ गया, ठीक है। तो 5,000 का 10% आपका कितना आ गया 500 आ गया, तो इसका वैल्यू हो गया 500। कितना परसेंट मोर है यही पूछ रहा है कि ए में जो फीमेल है वो बी के मेल से कितना परसेंट ज़्यादा है। तो इसको डिवाइड कीजिए इंटू 100 कीजिए, ठीक है। अब देखिए कितना ज़्यादा है, तो यहाँ है 500 और यहाँ है 4,000, यानी इससे ये कितना ज़्यादा है नंबर में पहले देखिए तो 3500 ज़्यादा है 500 से, ठीक है।
तो इस तरीके से देखिए इसको काटिए, 7 बार में 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ 100 था तो ये जो है 700% ज़्यादा है। यानी ए में जो नंबर ऑफ फीमेल हैं और बी में जो नंबर ऑफ मेल हैं, तो बी के मेल से ए का फीमेल जो है 700% ज़्यादा है। तो इस तरीके से बार बार आपको डाटा इंटरप्रिटेशन में क्वेश्चन मिलेगा, तो इस पर आपका कमांड होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन था। अब आइए थोड़ा सा हम लोग सेकेंड देखते हैं कि अगर परसेंटेज लेस आपसे पूछ दे तो आप किस तरीके से बनाइएगा, क्योंकि उस तरीके का क्वेश्चन भी बार बार आता है। ठीक है, तो अब आइए सेकेंड क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं। इसमें दिया हुआ है कि फीमेल इन विलेज बी इज व्हाट परसेंट लेस देन मेल इन विलेज ए। ठीक है, यानी यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि विलेज बी में जो फीमेल हैं वो जो है विलेज ए के मेल से कितना परसेंट कम है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, इस सेम इंस्ट्रक्शन सेम टाइप का क्वेश्चन आपको बार बार मिलेगा डाटा इंटरप्रिटेशन में, इसलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। परसेंटेज लेस पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा कि विलेज बी में कितने फीमेल हैं और विलेज ए में कितने मेल हैं, दोनों का वैल्यू निकालते हैं। और आपसे पूछ रहा है कि विलेज बी में जो है जितना फीमेल है वो कितना परसेंट लेस है ए के मेल से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बी में फीमेल कितने हैं, तो बी में जो आपका पॉपुलेशन है वो जो है आपका 5000 है। और देखिए इसी में कि इसका जो फीमेल है वो कितना परसेंट है, 90% है, यानी 5000 का आपको 90% निकालना है। ठीक है, तो इसको हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं। 5000 का आपको 90% निकालना है, तो फर्स्ट तरीका हुआ कि इस 90 को हम लोग 100% माइनस 10% लिख सकते हैं। तो इस 100% का मतलब होता है कि जो नंबर है, कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, यानी यहाँ से 100% इक्वल टू कितना आ गया, 5000 आ गया। और 10% का मतलब होता है राइट से लेफ्ट की तरफ एक पॉइंट हम लोग दे देते हैं तो वो 10% का वैल्यू होता है। तो राइट से लेफ्ट यहाँ देंगे तो पॉइंट के बाद 0 है तो ये हट जाएगा, यानी 500 आपका यहाँ आ गया। यानी यहाँ से देखिए 4500 जो है 5000 का 90% निकालिएगा इस तरीके से तो आपका आ जाएगा। ठीक है, या फिर दूसरे तरीके से निकालिए तो देखिए 10% हम लोगों ने निकाला था 500, 10% कितना निकाला था हमने, 500 निकाला है। राइट से लेफ्ट के बाद यहाँ पे देंगे तो ये 10% का वैल्यू होता है, पॉइंट के बाद 0 है तो ये हट जाएगा, यानी 5000 का जो 10% हुआ वो 500 हुआ। ठीक है, 90% निकालना था तो दोनों तरफ 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10 में 9 से कीजिएगा 90% और यहाँ कीजिएगा 9 × 5 = 45, यानी 4500। तो ये सारा शॉर्ट ट्रिक है, मैं आपको बताते चल रहा हूँ कि किस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना होता है ताकि आपका टाइम जो है सेव हो सके। ठीक है, मैं जितना नॉलेज है सारा का सारा आपको बता रहा हूँ ताकि आपका जो है कुछ मदद हो सके, हेल्प हो सके। ठीक है, इसलिए काफ़ी फोकस के साथ देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये सारा पॉइंट है। एक बारी आपका कमांड हो जाएगा, प्रैक्टिस में लाएंगे जब इस तरीके के कंसेप्ट को, तो आपका भी जो है काफ़ी समय बच पाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए बी का जो फीमेल आया वो आपको 4500 आ गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ए का मेल कितना है। ठीक है, यहाँ आपको निकालना पड़ेगा कि ए का मेल कितना है। तो ए यहाँ है, टोटल पॉपुलेशन यहाँ इसका 10,000 है और मेल परसेंटेज कितना है, 60%। तो फिर से देखिए 10% अगर निकालें तो हम लोग राइट से लेफ्ट के बाद एक पॉइंट देंगे तो निकल जाएगा, यानी 10,000 का अगर 10% निकाले तो कितना हो जाएगा, 1,000। ठीक है, 60% पूछ रहा है, दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपली निकल जाएगा। तो 10 में 6 से कीजिएगा 60%, 1000 में 6 से कीजिएगा तो 6000 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो वैल्यू आ गया आपका 6000 आ गया। तो इस तरीके से जो है आपको परसेंटेज वैल्यू में जो भी मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बताया है उसका आप इस्तेमाल करेंगे, काफ़ी समय बचेगा। अब ये क्वेश्चन में पूछ रहा था कि विलेज बी में जो फीमेल है वो कितना परसेंट लेस हैं जो भी विलेज ए में मेल है उनसे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग डिफरेंस निकालते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, यानी बी जो है सो कितना कम है। तो यहाँ देखिए 6000 है, यहाँ 4500 है, यानी कितना कम है, ये 4500 6000 से तो 1500 कम है। और यहाँ कितना हो गया, इतना इंटू 100 कर दीजिए, बस आपका परसेंटेज में आ जाएगा वैल्यू। तो इस 15 से काटिएगा तो 15 × 4 = 60, 2 0 से 2 0 कट गया, इस 4 से
इस 25 को काटिए, यानी कितना परसेंट लेस है, तो 25% जो है लेस है बी का जो फीमेल है ए के मेल से। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। और आप एक बात ध्यान रखिए कि इस वीडियो में मैं जितनी बातें बता रहा हूँ इसका आपको बार बार रिक्वायरमेंट पड़ेगा, ज़रूरत पड़ेगा जब भी आप डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो काफ़ी फोकस के साथ देखिए, एक एक पॉइंट मैं आपको जो बता रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उस चैप्टर से काफ़ी रिलेटेबल है। ठीक है, तो काफ़ी फोकस के साथ देखिएगा, एक बारी इस पे कमांड आप कर लीजिए, फिर आपका समय काफ़ी बचेगा। थर्ड नंबर में देखिए आपका जो है सो एवरेज है। एवरेज के बारे में भी आपको काफ़ी कुछ जानने की ज़रूरत है, शॉर्ट ट्रिक्स जानने की ज़रूरत है, क्योंकि बार बार आपको एग्जाम में डाटा इंटरप्रिटेशन में एक क्वेश्चन आपको एवरेज से भी ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, तो एक तो होता है एवरेज का फॉर्मूला, जैसे आप जानते हैं कि सम ऑफ, मान लीजिए कोई भी आइटम है इसका, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ आइटम। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कुछ भी दिया रहे तो इसके जगह पे अगर पर्सन रहेगा तो पर्सन हो जाएगा। तो इस तरीके से एवरेज का एक जनरल फार्मूला होता है कि सम ऑफ आइटम बाय नंबर ऑफ आइटम, इस तरीके से ये जनरल फार्मूला है। बट हम लोग जब डाटा इंटरप्रिटेशन बनाएंगे उस टाइम पे जो है आपको इस तरीके का फार्मूला बिल्कुल यूज नहीं करना है। ठीक है, आपको जो फार्मूला यूज करना है या फिर जो शॉर्ट ट्रिक्स यूज करना है उसको अब मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए कोई नंबर दिया हुआ है 200, 210, 300, 180, 160, इतना कोई नंबर आपको दिया हुआ है और इस नंबर का आपको एवरेज निकालना है। तो पहले वाला हम लोग नहीं यूज करेंगे कि तीनों का तीनों हम लोग ऐड करें, ये पांचों का पांचों को हम ऐड करें, फिर डिवाइड करें कितना नंबर ऑफ ये आपका नंबर दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो डिवाइड करें 5 से। इस तरीके से आपको नहीं करना है, यहाँ से करेंगे तो काफ़ी समय आपका जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं आपको काफ़ी बेस्ट ट्रिक बताने वाला हूँ एवरेज के बारे में, काफ़ी फोकस के साथ देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस तरीके से आप करेंगे तो आपका काफ़ी समय बचेगा, इसलिए फोकस के साथ जरूर देखिएगा। देखिए एवरेज हम लोग मान लेते हैं, तो इस नंबर में से आप कुछ भी एवरेज मानेंगे आपका वैल्यू सेम आएगा। ठीक है, बट फिर से अगर आप थोड़ा सा डिफिकल्ट एवरेज मान लेते हैं तो थोड़ा सा आपका समय ज़्यादा लगेगा, क्योंकि फिर से कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं कि इसके आसपास का आप कोई भी नंबर मान लीजिए। ठीक है, एक मैं मान लेता हूँ, मान लीजिए 200। ठीक है, बट आपके मन में हो रहा होगा कि सिर्फ आप 200 ही क्यों माने, हम 300 क्यों नहीं मान सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं बताऊंगा। ठीक है, मान लीजिए कि इसके आसपास का एक नंबर और ले लेते हैं हम लोग 250। आप कोई भी नंबर लेंगे इसके आसपास का अपने मन से, सबका आंसर सेम आएगा। बस ये दो चीज को आप समझ गए तो फिर डिफिकल्टी आपको कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, यहां से देखना है कि इसके ऊपर, ठीक है, यानी 200 से कितना ज़्यादा है। अगर ज़्यादा होगा तो प्लस से डिनोट करेंगे। फिर आपको देखना है कि 200 से कितना कम है, अगर कम होगा तो उसको माइनस से डिनोट करेंगे। ठीक है, अगर 200 लिए हैं और इस पूरे नंबर में कहीं भी 200 है तो उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, ये आपको समझना होगा, याद रखना होगा। ठीक है, अब देखिए 200 है तो यहाँ पे तो हम लोग कुछ नहीं लेंगे, बट इसके बाद देखिए 210 है, तो 200 से 210 जो है कितना ज़्यादा है, तो ये 10 ज़्यादा है। अगर ये 10 ज़्यादा है तो यहाँ पे आपको +10 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसका काम हो गया। अब 300 है तो 300 जो है 200 से कितना ज़्यादा है, तो आपको +100 हो जाएगा। 100 ज़्यादा है ना 200 से 300। ठीक है, अब 200 से 180 देखिए ये जो है आपका कम है, कितना कम है, तो 20 कम है। अगर ये कम है तो नीचे आएगा और साथ ही साथ माइनस में लिखेंगे, तो यहाँ हम लोग 20 लिखेंगे। ठीक है, अब आपका लास्ट नंबर बचता है 160। 160 देखिए 200 से ये कम है, कितना कम है, तो 40 कम है। अगर ये कम है तो नीचे लिखेंगे, साथ ही साथ माइनस में लिखेंगे। ठीक है, अब इन सभी को आपको सिंपली जोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 40 और 20 कितना हो जाएगा, -60। ठीक है, तो 100 में से 60 को घटाइए तो कितना आ जाएगा, +40। ठीक है, और +10 + 40 कितना हो जाएगा आपका +50। ठीक है, तो यहाँ से जो हम लोगों ने वैल्यू निकाला उसका वैल्यू आपका 50 आ गया। अब क्या करना है आपको कि देखिए अगर यहाँ प्लस आ रहा है तो यहाँ भी हम लोग प्लस साइन देंगे, और यहाँ पे कितना आपका वैल्यू आ रहा था, 50 आ रहा था। ठीक है, और सिंपली इसको डिवाइड कर देना है कि ये जो नंबर ऑफ आइटम्स है वो कितने हैं या फिर टर्म्स है कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 है। 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितने बार में जाएगा, 10 बार में जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू आपका कितना आ गया,
200 प्लस 10 यानी 210 आपका आंसर आ गया एवरेज। अगर इस तरीके से आप निकालते जनरल फार्मूला तो फिर जोड़ना पड़ता है, एक ऐसे ही जोड़िए तो 1 2 5 2 7 2 9, यहाँ पे आपको 900 आ जाता। फिर से जोड़िए 8 6 14 1 15 यानी 0 5 9 1 10, इसमें डिवाइड करना होता है 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 210। यहाँ भी आता बट ये स्मॉल नंबर है तब इस तरीके से आपका आ रहा है, ठीक है। बट डाटा इंटरप्रिटेशन में थोड़ा सा डिफिकल्ट दे दे तो आपको जो है सो इस तरीके से निकालिएगा, थोड़ा समय आपका बचेगा। जानिए दोनों रूल को, बट रिक्वायरमेंट के अनुसार उस कंसेप्ट को यूज कीजिए जहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से निकल गया। बट आपका एक क्वेश्चन और हो सकता है माइंड में, क्योंकि देखिए कि मान लीजिए आपने 200 लिया तो इस तरीके से आ गया, और अगर हम 300 ले लें या फिर 180 ले लें, 160 ले लें, या फिर इसमें से कुछ इस तरीके का एक एवरेज नंबर हम लोग लें तो 250 275 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी नंबर लेते हैं बट इसी के आसपास का नंबर ले, ठीक है। जितना आसपास का नंबर लीजिएगा उतना आपका कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, ठीक है। आपको समझाने के लिए 250 में ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए अगर इससे ज़्यादा वाला कोई नंबर होगा तो प्लस साइन देंगे, इससे अगर कम होगा नंबर तो माइनस देंगे और नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए 200 जो है 250 से कितना कम है तो 50 कम है, तो इसको नीचे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए 210 है और यहाँ पे देखिए 250 है, तो 210 जो है सो 250 से कम है तो इसको भी हम लोग नीचे लिखेंगे। और कितना कम है तो 40 कम है। 300 देखिए 250 से ज़्यादा है, तो 300 कितना ज़्यादा है तो 50 ज़्यादा है, तो ऊपर लिखेंगे प्लस साइन देंगे। 180 देखिए कम है आपका 250 से, कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। 70 कम है 180, 250 से कितना कम है 70 कम है, और 70 का अगर कम है तो नीचे लिखेंगे माइनस साइन देंगे, ठीक है। अब ये देखिए लास्ट नंबर है 160, 160 जो है सो 250 से कम है, ठीक है। कितना कम है तो ये 90 कम हो जाएगा, अगर कम है तो माइनस साइन देंगे और नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। अब देखिए सभी को ऐड करना होता है, ठीक है। तो ये प्लस 50 माइनस 50 अपने आप में कट जाएगा। यहाँ से कितना आ गया, इसको ऐड कीजिए तो 9 7 16 4 20 यानी 200 आपका आ जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे ध्यान दीजिए कि माइनस में आएगा, ठीक है, क्योंकि बड़ा नंबर 90 है तो माइनस में आएगा आपका 200। अब आपका 200 आया है। अब देखिए इसको क्या करना है, सेम प्रोसेस अपनाना है। माइनस आया है तो यहाँ माइनस देंगे, ऊपर आपका आया है 200, ठीक है। और नीचे हम लोग डिवाइड करते हैं जितना भी नंबर दिया हुआ रहता है, तो 1 2 3 4 5 से आप इसको डिवाइड करेंगे, कितने बार में कटेगा 40 बार में कटेगा। तो 250 में से जब आप 40 माइनस करेंगे कितना आएगा 210 आएगा। यानी हर हालत में आपका सेम ही नंबर आएगा। आप कुछ भी आप इसमें से नंबर लीजिए, इसके आसपास का नंबर लीजिए, ठीक है। ये आपका एवरेज का कंसेप्ट था जिसको आपको समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। तो मैंने वो हर एक वो बात आपको बता दिया है जिसको आपको ध्यान देना है। तो ये जो था आपका 3rd नंबर कंसेप्ट था, ठीक है। अब आइए हम लोग 4th नंबर कंसेप्ट देखते हैं। यहाँ से देखिए ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रट्टा नहीं मारना है, ज़्यादा याद नहीं करना है, बस प्रैक्टिस कीजिए। इसी तरीके से जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके माइंड में सेटअप हो जाएगा, ठीक है। रट्टा कभी नहीं मारिएगा। इसका शॉर्ट ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसको याद करना चाहिए। तो देखिए हमेशा मैंने बताया है 100% का मतलब होता है 1, ठीक है, 1 पार्ट, ठीक है। एक कंप्लीट पार्ट को ही हम लोग 100% कहते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शनल वैल्यू में लिखे तो 100% का मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है। 1/2 कीजिए तो फ्रैक्शन में 1/2 है, परसेंटेज में कितना आएगा तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 50% आ जाएगा, ठीक है। यानी जहां भी आप 1/2 देखेंगे तो या तो 50% समझेंगे या फिर जब 50% दिया हुआ रहेगा तो इसको हम लोग 1/2 समझेंगे, ठीक है। सिमिलरली 1/3 का जो वैल्यू होता है वो 33 1/3% होता है, या फिर 33.33% इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। 1/4 को अगर हम लोग देखें तो ये 25% होता है। 1/5 फ्रैक्शनल वैल्यू का मतलब होता है 20%। 1/6 का मतलब होता है 16.66%, या फिर इसी को हम लोग 62/3% लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतना आपका हो गया। अब इसके बाद देखिए 1/7 का जो वैल्यू होता है वो होता है 14.28%। 1/8 का वैल्यू कितना हो जाएगा 12.5% होता है, ठीक है। या फिर इसको इस तरीके से आप निकाल सकते हैं 1/4 डिवाइडेड बाई 2, तो 1/4 का कितना है 25%।
अब इसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 12.50% आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, बट इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि जब भी आप 1/7 देके समझ जाए कि 14.28% है या फिर 14.28% दिया हुआ है तो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू 1/7 होता है, ऐसा आप समझें। ठीक है, अगर आपको नहीं याद है तो आप इस तरीके से भी इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब 1/9 देखिए तो इसका वैल्यू होता है 11.11%, या फिर इसको हम लोग कर सकते हैं 11 1/9%। 1/10 का वैल्यू होता है 10%। ठीक है, 1/11 का वैल्यू होता है 9.09%। यहाँ पे देखिए 12 का अगर आपको वैल्यू निकालना है तो इसको 1/6 डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1/6 का वैल्यू कितना है 16.66% है, डिवाइडेड बाई 2 कीजिए कितना आ जाएगा। तो अब देखिए इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 8.33%, या फिर इसको हम लोग 81/3% भी लिख सकते हैं। तो ये जितना भी फ्रैक्शनल वैल्यू है इसको आपको माइंड में रखना पड़ेगा। ठीक है, जितना आपके माइंड में ये रहेगा उतना ही जल्दी कैलकुलेशन हो पाएगा, बट आपको रट्टा नहीं मारना है, याद ज़्यादा नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस ही इतना कर लेना है ताकि ये माइंड में हो जाएगा। ठीक है, तो 1/12 तक हो गया। अब मैं लिखता हूँ आपको 1/13 का जो वैल्यू होता है 7.69% होता है। 1/14 का जो वैल्यू है वो होता है आपका 7.14। अब 1/14 को आप इस तरीके से 1/7/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी 14.28% होता है 1/7 का वैल्यू। अब इसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 7.14, और यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं, ये टेक्निक आप सब जानिए। ठीक है, जिस भी तरीके से हो सिंपली आपको याद रखना है, आप जैसे भी याद रख लें इसको। ठीक है, 15 है फिर से, तो इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं 1/15 का वैल्यू इतना होता है, बट इसको भी आप 1/5/3 करके आप कर सकते हैं। तो 1/5 का वैल्यू कितना होता है 20%, डिवाइड कीजिए 3 से तो कितना हो जाएगा 6.66% हो जाएगा। तो इस तरीके से आप याद रखना है आपको कि 1/15 का वैल्यू 6.66% होता है, या फिर इसी को इस तरीके से लिखिए 1/5/3 लिखिए। तो इस तरीके से आप करेंगे तो हमेशा आपके माइंड में रहेगा। ठीक है, या फिर रोज एक बार इसको आप रिवाइज किया कीजिए, याद रहेगा आपको। 1/16 का वैल्यू कितना हो जाएगा 6.25%। फिर से इसको 1/8/2 करेंगे तो आपका वैल्यू निकल जाएगा। 1/17 का जो वैल्यू होता है वो होता है 5.88%। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप बार बार इसको रिवाइज कर सकें। 1/18 का वैल्यू होता है 5.55%। ठीक है, 1/19 का जो वैल्यू होता है वो होता है 5.26%। 1/20 का जो वैल्यू होता है वो 5% होता है। ठीक है, फिर से आप थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि इसके बाद जो है कुछ मोस्ट कॉमन आपको परसेंटेज नंबर याद रखना होगा। ये तो है कि 1 to 20 इस तरीके से आप याद कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप ध्यान दीजिए कि आपको इस तरीके का परसेंटेज वैल्यू जो है आपको याद रखना पड़ेगा। 37 1/2% का मतलब होता है फ्रैक्शन में 3/8। ठीक है, 87 1/2% का मतलब होता है 7/8। 66 2/3% का मतलब होता है 2/3। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन परसेंटेज वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ, जैसा कि आप जब भी बनाएंगे तो इस तरीके का आपको एग्जाम में मिलेगा। आप प्रीवियस क्वेश्चन आप सर्च कीजिएगा, उसमें आपको इस तरीके का परसेंटेज जरूर मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये डाटा इंटरप्रिटेशन में ही मिलेगा, आपको मैथ का क्वेश्चन आएगा उसमें भी इस तरीके का नंबर दिया हो सकता है परसेंटेज में। तो ये सारा नंबर आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद है आपका 133 1/3% इक्वल टू 4/3। ठीक है, तो इस तरीके से आपको नंबर याद रखने हैं। इसके बाद एक और नंबर है 14 2/7 का मतलब होता है 1/7। ठीक है, फिर होता है एक आपका 18 2/11 का मतलब होता है 2/11। इतना परसेंटेज में आपको दिया हुआ है। 18 2/11% का वैल्यू होता है 2/11। ठीक है, एक और लास्ट में आपको बता रहा हूँ 83 1/3 का मतलब होता है 5/6। 83 1/3 परसेंटेज का वैल्यू होता है 5/6। तो इतना आपको ध्यान रखना है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रैक्शनल वैल्यू और परसेंटेज वैल्यू है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए ताकि आपको इस पे जो है कमांड हो जाए, जब भी आए तो आप एट अ टाइम जो है इसका यूज कर सकें। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहूँगा इसमें कि जब भी आपको इस तरीके का नंबर मिले तो आप हमेशा इतना समझें। मान लीजिए 200 का 150% निकालना रहेगा, तो इसको हमेशा आप इस तरीके से सोचना आपसे स्टार्ट करेंगे कि
परसेंट का मतलब होता है 3/2, क्योंकि इसको आप करेंगे 150/100 जब करेंगे तो 50 से काटिए 3 बार में 2 बार में, यानी इसका फ्रैक्शनल वैल्यू 2 होता ही होता है। ठीक है, तो इस तरीके के फ्रैक्शनल वैल्यू को आपको याद रखना होगा। इसके बाद मान लीजिए आपका 125% है तो कितना होगा, 25 × 5 = 125 और 25 × 4 = 100, यानी 5/4 आ जाएगा। अब इसके बाद मान लीजिए 120% है तो 20 × 6 = 20, 25 100 परसेंट। 75% रहेगा तो 25 × 3 = 75, 25 × 4 = 100, फ्रैक्शन वैल्यू इतना आ जाएगा। ठीक है, 80% रहेगा तो कितना हो जाएगा, 20 × 4 = 80, 20 × 25 = 100। 60% रहेगा तो 20 × 3 = 60, 20 × 25 = 100, यानी इस तरीके से आपके माइंड में हमेशा आ जाना चाहिए। ठीक है, करना कुछ नहीं होता है। जब 125% में बोल रहा हूं तो इसका मतलब है 125/100। 25 से दोनों को काटिए तो 25 × 5 = 125, 25 × 25 = 100, यानी इस तरीके से आपका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारा टेक्निक है। अब देखिए 150 को मैं आपको एक और तरीके से बताता हूं कि इसको आप किस तरीके से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं फ्रैक्शन में। देखिए मैंने बोला कि 150% का मतलब होता है 50 तिया और 50 दूना। ठीक है, 3/2 होता है। ठीक है, तो इसको आप कैसे निकालेंगे, तो 150 को आप 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं 100% + 50%। ठीक है, मैंने आपको फ्रैक्शनल वैल्यू में बताया कि 100% का मतलब होता है आपका 1। ठीक है, और 50% का मतलब होता है 1/2। इन दोनों को जोड़ दीजिए, आपका कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं, या फिर याद क्या बोले में आप प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। खुद ही मन में सोचेंगे 100 का मतलब 1 हुआ, 50 का मतलब 1/2 हुआ, 1 + 1/2 का मतलब हुआ 3/2। सिमिलर तरीके से मानिए अगर आपको इस 120% का वैल्यू निकालना हो फ्रैक्शन में तो कैसे निकालेंगे, सिमिलर तरीका है। इसको भी हम लोग 100% + 20% लिख सकते हैं। ठीक है, तो 100 का मतलब क्या हुआ, फ्रैक्शन में 1 हुआ, और 20% का मतलब हुआ 1/5। ठीक है, क्योंकि 20/100 कीजिएगा तो 5 बार में कट जाएगा ना, तो 1/5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया, 6/5। और इसको इस तरीके से भी देखिए 120/100 कीजिएगा तो 20 × 6 = 20, 25 100, यानी 6/5। तो इस तरीके से आप करें या फिर इस तरीके से करें, मैंने सारा मेथड आपको बता दिया है। एक मेथड, एक और प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ, इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिए क्योंकि ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके का भी समझेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। मान लीजिए 75% का वैल्यू इस तरीके से निकालना है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना कि 100% - 25% = 75 हो जाएगा। 100% का मतलब क्या हुआ, फ्रैक्शन में 1 हुआ, माइनस का साइन देंगे। 25% का मतलब हुआ 1/4। इसको बस सॉल्व कर दीजिए, 3/4 आ जाएगा। और यहाँ से भी देखिए 75/100 करेंगे, इस 75% का मतलब तो इतना ही हुआ। 25 से काटिए 3 बार में, 25 से काटिए 4 बार में, यानी 3/4। तो किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हैं। जितना भी शॉर्ट ट्रिक था, जितना भी मेथड था, मैंने सारा का सारा आपको बताया है। ठीक है, तो आई होप आज का सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम DI बना रहे हैं तो ये सारा चीज़ आपके लिए नया होगा। इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि इस पर आपको कमांड आ जाए। बट अगर आप पहले से बना रहे होंगे तो थोड़ा बहुत आप इसमें जान रहे होंगे। बट मैंने जितना भी बताया, एक बार ही अगर फुल वीडियो आप देख लेते हैं तो आपको काफ़ी आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपका टाइम सेव होगा। ठीक है, तो मैंने अपने तरीके से हर एक वो बात आपको बताया, जितना भी मैं जानता था वो सारी बातें मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। ठीक है, और मैंने आपको डिफरेंट तरीके से बताया है, हर एक वो टेक्निक बताया, हर एक वो शॉर्ट ट्रिक बताया, हर एक वो मेथड बताया। मैंने इसमें जितने तरीके का मेथड हो सकता है सारा मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो आई होप आपका इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा, आपका काफ़ी समय बचेगा। तो चलिए मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, कुछ अच्छे कंसेप्ट के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।